हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित का 13.1 जो अध्याय है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, उसका चौथा नंबर सवाल आज बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सवाल जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल कह रहा है कि यह जो एक घन के आकार का ब्लॉक है, यानी कि घन के आकार का जो टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी टुकड़ा है, वो उसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। आप देख सकते हैं, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। पूछ रहा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो देखिए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक होगा, जो कि एक 7 सेंटीमीटर के बराबर ही है। तो इस प्रकार अर्धगोले का जो है अधिकतम व्यास का तो उत्तर आ गया कि वह 7 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन साथ ही साथ हमको इसमें ये भी कह रहा है कि इस पूरे जो आकृति है, यानी कि जिसमें एक अर्धगोला शामिल है और एक घनाकार ब्लॉक, इस पूरी आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। तो चलिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा ही घन के आकार का ब्लॉक, मान लीजिए कि ये ब्लॉक है जिसके ऊपर एक ऐसा अर्धगोला रखा गया है, ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए इसका अधिकतम व्यास जो है वो इस छोर से लेके इस छोर तक होगा, जो कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसमें 4 जो है फलक वो आएंगे, एक पेंदी का फलक भी आएगा 5, और जो छठा फलक है, आप इसको अगर गौर से देखें तो इसमें जो ये कोना कोना वाला चारों कोने पे दिख रहा है, सिर्फ उसका क्षेत्रफल शामिल होगा, और साथ ही साथ ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शामिल होगा। इसके बीच का जो भाग है जो ढक गया है, इसके बीच का जो भाग ढक गया है, उसका क्षेत्रफल हमें इस फलक में से घटाना भी पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये। देखिए, सबसे पहला तो जो पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो हम लिख देते हैं अर्धगोला का जो व्यास है वो उसकी भुजा के बराबर, घन की भुजा के बराबर, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा जो है, इस आकृति का हमें क्या निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो हम लिखते हैं आकृति जो है, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या क्या शामिल है। आप देखिए, इसमें जो है घन का एक तरह से आप समझ लीजिए 6 पृष्ठ हम ले ले तो 6L² शामिल है। लेकिन उसमें से हमको घटाना पड़ेगा क्या, तो इसमें एक चीज़ ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2πr²। और साथ ही साथ इसमें से एक वृत्ताकार भाग जो ढका हुआ रह जाता है, उसका क्षेत्रफल हमको घटा लेना होगा, जो कि होता है πr²। यानी कि आप देखिए 6L² प्लस 2πr² में से एक πr² गया, तो हमारा यहाँ फाइनली πr² ही निकालना है मात्र। तो अब हम इसको बैठा देते हैं। 6 जो है L², इसमें 6 गुने L क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, और गुने त्रिज्या क्या होगी इसकी, तो त्रिज्या होगी 3.5, यानी कि 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अगर हम इसका दशमलव उड़ाते हैं तो आप देखिए 7 से 35 5 बार में कट गया, 5 से 10 2 बार में कट गया, 2 से 22 11 बार में कट गया। तो अब यहाँ पे अगर हम 6 गुने 7 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 49, प्लस यहाँ पे अगर हम 11 से 3.5 यानी कि 35 में गुना करके 10 से भाग करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 385/10, यानी कि 38.5। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 50 छक्का 300,
300 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है 294। 294 और उसमें जोड़ना है 38.5। 294 में अगर हम 38 जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, दिखने में ही यह सवाल जो है काफ़ी भारी लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी आसान, काफ़ी इजी सवाल है, जिसमें हमको क्या करना था कि एक घन जो दिया गया है उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है, हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और साथ ही साथ अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना था जो कि 7 सेंटीमीटर आया है। इस आकृति का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल लिया, उसमें एक अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने ऐड कर दिया और साथ ही साथ जो अर्धगोले से ढका हुआ वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर घटाया, तब जाके हमें 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर का मान निकाला जो कि 332.5 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो मैंने आपको बताया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अब मिलते हैं अगले सवाल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।